मंगलमय मंगल करण वीतरागवे ज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। एक प्रश्न है, लौकिकी प्रश्न है कि सफेद का विलोम क्या? सफेद का विरुद्ध या विलोम क्या है? काला, ब्लैक करो, ठीक है। अच्छा, और पूछता हूं मैं, सुगंध का ऑपोजिट क्या? दुर्गंध है। और एक प्रश्न पूछता हूं मैं, स्वादिष्ट का विरुद्ध क्या? बेस्वाद, ठीक है। और एक पूछता हूँ, देखो, कठोर का विलोम क्या? नरम, ठीक है। अब ये बात अपने दिमाग में ऐसी घुट्टी में बैठी है कि हम किसी भी बात का विलोम, सफ़ेद का डायरेक्टली विलोम काला ही कहते हैं, या काले का विलोम सफ़ेद ही कहते हैं। ये हमारे विचार में कभी आ ही नहीं सकती बात कि सफ़ेद का विलोम काला नहीं असफ़ेद है। आप कहेंगे असफ़ेद, ये क्या बात हो गई? भले आदमी, सिंपल सी बात है, सफ़ेद और जो सफ़ेद नहीं सो असफ़ेद। फिर असफ़ेद में सब कुछ आ जाएगा, हरा, काला, नीला, पीला सब आ जाएगा, ठीक है। सुगंध का विरुद्ध क्या? भाई कुछ नहीं, असुगंध। हमें देखो, सिंपल सी बात है, जब हम कहते हैं मैं अरस अरूपी अस्पर्शी पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, जब अपन कह रहे हैं कि मैं पर के गंध को सूंघ नहीं सकता, पर की मुझ में कोई गंध नहीं है, तो सुगंध का विलोम दुर्गंध कहा कैसे? सुगंध का विलोम था असुगंध और दुर्गंध का विलोम था अदुर्गंध, होता है ना। अब प्रश्न मैं पूछता हूं आपको, पानी का स्वाद क्या? क्या स्वाद बताओ जरा। नहीं बता सकते हैं। हवा की गंध क्या है? हवा की क्या गंध होगी? बस वैसी ही बात है, हम हमेशा सुगंध का विलोम दुर्गंध चाहते हैं, स्वादिष्ट का विलोम हम अस्वादिष्ट या क्या कहते हैं, बेस्वाद कहते हैं। परंतु भाई वस्तु जैसी है वैसा हम स्वीकार ही नहीं कर सकते। और मैंने आखिरी क्या उदाहरण दिया था, कठोर का विरुद्ध क्या? नरम। अरे अकठोर, कितनी भी तो ऐसी चीजें होती है। अब देखो ना, कितनी चीजें ऐसी होती है, किसी को कठोर लग जाती है और किसी को नरम लग जाती है। कपड़े के ऊपर से ही ले सकते हैं, कोई कपड़ा पहनता है तो किसी को कंफर्टेबल लगता है और किसी को कंफर्टेबल तो क्या कहे, परंतु हमारी दादी जी भी धड़ाधड़ जवाब दे रही है अभी, कंफर्टेबल, और किसी को अकंफर्टेबल हो रहा है। अब किसी को उससे एलर्जी होने लग जाती है, मतलब शरीर को दिक्कत होने लग जाती है। इसका मतलब क्या? वस्तु अपने आप में अच्छी बुरी है ही नहीं, तो ये तो अपनी कल्पना है, ये तो हमारी विचारधारा है कि हम किसी वस्तु को अच्छे बुरे के रूप में ही देखते हैं। वो अच्छा और बुरा, इसके परे भी कोई चीज़ हो सकती है, ये हम विचार ही नहीं कर सकते। काले और गोरे के अलावा भी एक ऐसा वर्ण हो सकता है, कौन सा वर्ण? जहां वर्ण ही नहीं है, अवर्ण, जहां वर्ण ही नहीं है। अब उसका वर्ण क्या कहे? आत्मा कैसा है? अवर्ण स्वभावी है बाबा। आत्मा कैसा है? अगंध स्वभावी है, जिसमें गंध ही नहीं है कोई, जिसमें स्पर्श ही नहीं है, न रस है, न गंध है, न वर्ण है, न कोई शब्द है। बस ऐसी बात है। परंतु जब यह जीव अपने आत्म स्वभाव से च्युत होता है
तो ये अगंध अस्पर्श वाला स्वभाव न समझ करके पराई वस्तु में सुगंध दुर्गंध, स्वादिष्ट अस्वादिष्ट या बेस्वाद इस प्रकार से कल्पना कर करके ये चाहता है कि ये चीज़ अच्छी हुई, ये चीज़ बुरी हुई, और व्यर्थ ही के विकल्पों से अपने मिथ्यात्व का पोषण करता है। इष्ट अनिष्ट की भावना में चलते ही रहता है, या तो अच्छी या बुरी, वो मध्यस्थ भाव कभी विचार ही नहीं कर सकता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये मध्यस्थ भाव भी एक अवस्था हो सकती है, इसके बारे में विचार करना। कल पंडित साहब ने इस बारे में काफ़ी सारे उदाहरण देकर के ये बात सिद्ध की, या ये बताया हमें कि देखो ना, कोई चीज़ है, वही वस्तु किसी को इष्ट लगती है, किसी को अनिष्ट लगती है। जैसे बरसात है, अब धोबी को बहुत खराब लग रही है और किसान को बहुत अच्छी लग रही है, तो बारिश अच्छी या बुरी भाई तुम जानो, ना अच्छी ना बुरी, वो बारिश की अपेक्षा देखो तो ना अच्छी ना बुरी। एक और उदाहरण लिया था, वही वस्तु वही व्यक्ति को पहले इष्ट लगती थी, अब किसी काल में अनिष्ट लगने लग जाती है। और तीसरा उदाहरण ये दिया था जो थोड़ा सा अटपटा ज़रूर लगा था, फटाने वाला, क्या कोई चीज़ लोक व्यवहार में अनिष्ट लगती है परंतु ससुराल में जाने पर गाली खाना इष्ट लगता है, तो ये भी एक उदाहरण लिया था। मतलब ये पूरी इसके परिणामों का खेल है, इसको खुद को पता नहीं है कि कब किसी चीज़ को। एक मिनट एक उदाहरण देता हूँ मैं। अपने एक पेज पहले चला ना, जैसे कोई मतवाला माता को माता कहे या पत्नी को माता कहे तो उसके कोई ज्ञान को कोई सम्यक ज्ञान नहीं कहने वाला है। अब ऐसा ही अपने ऊपर ज़रा घटित करना। हम कभी कहते हैं कि ये वस्तु अच्छी हुई और हम कहते हैं कि ये वस्तु खराब हुई। मतलब आपको नहीं लगता कि कोई शराबी जैसी बात हो गई? शराबी क्या कहता है? कभी माँ को माँ कहता है, कभी माँ को पत्नी कहता है। उसका कोई ठिकाना है? कोई ठिकाना नहीं है। हमारी भी तो वही हालत है। मोह की नशा ऐसी चढ़ी है, लड्डू वही का वही है। आज इतना अच्छा नहीं लग रहा पर कल हाँ क्या लड्डू बने, ऐसा कहता हुआ पाया जाता है। मतलब हमारा ही ठिकाना नहीं है। इसलिए विचारणीय बात है कि इष्ट अनिष्ट कल्पना कहाँ तक करे, कब तक करे। तो कल अपनी यहाँ तक चर्चा हुई थी। आज थोड़ा सा एक प्रकरण आगे बढ़ाना है। अपन पढ़ करके ही चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पृष्ठ क्रमांक 90 पर है, थर्ड पैराग्राफ समझिए। तथा पदार्थ सुखदायक उपकारी या दुखदायक अनुपकारी होता है, सो अपने आप नहीं होता परंतु पुण्य पाप के उदयानुसार होता है। भाई तुम्हारा जैसा पुण्य होगा वैसे तुमको विद्यमान सामग्री अच्छी या बुरी लगने लग जाएगी। पुण्य का उदय होगा तो झोपड़ा भी क्यों ना हो तुम्हें एकदम सुहावना लगेगा, और पाप का उदय हो, भाई महल में बैठा है उसको बंदिस्त लग रहा है। उदाहरण देना प्रथम योग का, आलीशान महल में पूरा लगभग एक प्रकार से समझिए एक टाउन बांध दिया, एक व्यक्ति के लिए टाउन बांध दिया, परंतु राजा से ऑर्डर आई है कि इस व्यक्ति को इसके बाहर, इस परिकर के बाहर या इस परिसर के बाहर ना ले जाया जाए, ना भेजा जाए। कौन था वो व्यक्ति? मतलब उसको क्वारंटाइन किया गया था एक तरह से। चलो मैं और हिंट, कौन? हाँ करेक्ट, सुकुमाल, राइट, सुकुमाल है। और एक और है, मुझे सुकुमाल का तो ध्यान में ही नहीं। राइट, बहुत अच्छा। सुकौशल तो नहीं, सुकुमाल का। चलो हिंट देता हूं मैं, हरिवंश पुराण का वो पात्र है। अच्छा, वो कृष्ण क्या वासुदेव में? हाँ, अरे अपने कृष्ण के पिता वसुदेव, उनको क्या किया गया था? अरे वसुदेव जानते हैं ना, कामदेव थे, कामदेव। और कामदेव कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होता, मतलब बड़ी हस्तियों में उसकी गिनती होती है, और सर्वांग सुंदर ऐसा जीव। तो दिक्कत ये क्या होने लग गई थी, अब वो बहुत बड़ी कथा हो जाएगी, पर रोज 10-5 महिलाएं काम विकार को प्राप्त होकर के मूर्छित हो जाती थी। तो ये क्यों? बस नगर से वे घूमते थे, टहलने के लिए जाते थे रथ आदि के माध्यम से, तो दिक्कतें होने लग गई। राजा के पास कंप्लेंट गई। कौन राजा?
अपने नेमिनाथ के पिता राजा समुद्रदत्त, समुद्र विजय नाम है, तो उनके पास कंप्लेंट गई। तो उन्होंने स्पेशली वसुदेव के लिए एक बहुत बड़ा एरिया कवर किया और वहीं पर महल आदि सब कुछ बसा करके दे दिया, बाग बगीचा जो चाहिए सब वहीं पे। और एक बार उन्होंने कहा मुझे इससे बाहर जाना है, तो सिपाहियों ने कहा नहीं, आपको आदेश नहीं है बाहर जाने के लिए। तो फिर उनको समझ में आया कि हाँ, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमको तो क्वारंटाइन किया गया है अच्छे से। तो ऐसा, तो मैं कह क्या रहा हूँ, आलीशान महलों में रखा गया है वसुदेव को, परंतु जब उसको पता चला कि नहीं अपन बंदिस्त है, कैसा लग रहा है उसको, दुख रूप लग रहा है या नहीं लग रहा है, बस यही बात है। तो हमारे पुण्य और पाप का उदय तय करेगा, भले आदमी सामने की वस्तु हमारे लिए सुखकर है या दुखकर है। आगे, जिसके पुण्य का उदय होता है उसको पदार्थों का संयोग सुखदायक उपकारी होता है, और जिसके पाप का उदय होता है उसे पदार्थों का संयोग दुखदायक अनुपकारी होता है। ऐसा प्रत्यक्ष देखते हैं। किसी को स्त्री पुत्राधिक सुखदायक है, किसी को दुखदायक है। किसी को व्यापार करने से लाभ है, किसी को नुकसान है। किसी के शत्रु भी दास हो जाते हैं, किसी के पुत्र भी अहितकारी होता है। एक उदाहरण देना जरा, शत्रु भी दास हो जाते हैं और पुत्र भी अहितकारी हो जाते हैं। प्रथमानियों की एक घटना, बराबर, करेक्ट राइट। एक और उदाहरण है, श्रेणिक राजा का तो है ही, विभीषण हरिवंश पुराण का ही पात्र है वो। चलो एक फिर से हरिवंश पुराण ही आ गया। अब की बार कृष्ण के पिता ने, कृष्ण का मामा कौन, कंस, क्या किया था कंस ने, जानते ना कथा। कंस ने अपने पिता उग्रसेन, राजा उग्रसेन को बंदिस्त बनाया था। और कैसे बंदिस्त बनाया था, नगर का जो प्रवेश द्वार है ना, वहीं पर बंदिस्त बना करके रख दिया था। विचार करो, अपने पिता जो राजा है उसको नगर के प्रवेश द्वार पर बंदिस्त बना करके रखा है। पुत्र भी अहितकारी हो जाता है। और अपना क्या कहते हैं, अभी अभी की अपने वर्तमान के इतिहास की बात करें तो औरंगजेब ने भी तो क्या किया था। उसके पिता कौन, औरंगजेब के पिता कौन, शाहजहां, जहांगीर, मैं याद नहीं आ रहा मुझे, शाहजहां। तो उसने क्या किया था, मतलब खून कर दिया। राजा बनने के लिए औरंगजेब ने अपने पिता का खून कर दिया। पुत्र भी अहितकारी होता देखा जाता है, और शत्रु भी दास हो जाता है। उदाहरण देना, हर शत्रु भी दास हो जाता है। इसमें क्या है, ये अपने कौन, चंद्रगुप्त मौर्य में सिकंदर को हरा दिया और उसको अधीन बना लिया अपने। सिकंदर को हरा दिया ना, बस ये हो गया था। शत्रु भी दास हो जाते, ये सब देखा जाता है। इसलिए जाना जाता है, चक्रवर्ती बनते हैं, होते हैं, तभी कितने शत्रु दास बन जाते हैं। हाँ वो तो है ही, परफेक्ट एग्जाम्पल वो तो है ही। चक्री और अर्धचक्री फिर दोनों केसेस में आ जाएंगे भाई। जब दिग्विजय के लिए निकलते हैं तो कितने ही शत्रु फिर अपने बन जाते हैं। 3 खंड के ऊपर या 6 खंड के ऊपर आधिपत्य स्थापित करना है, तो इन सब राजा जितने भी शत्रु है वे शत्रु सारे दास हो जाते हैं। चक्ररत्न का ऐसा प्रताप है। इसलिए जाना जाता है कि पदार्थ अपने आप इष्ट अनिष्ट नहीं होते, परंतु कर्मोदय के अनुसार प्रवर्तते हैं। जैसे किसी के नौकर अपने स्वामी के कहे अनुसार किसी पुरुष को इष्ट अनिष्ट उत्पन्न करे, तो वह कुछ नौकरों का कर्तव्य नहीं है, उनके स्वामी का कर्तव्य है। कोई नौकरों को ही इष्ट अनिष्ट माने तो झूठ है। देखो ना, और प्रथमानियों बहुत आएगा, बहुत प्रथमानियों की घटनाएं आएगी। ये प्रकरण ही ऐसा है, पूरा उदाहरणों पर चलना है। देखो ये कौन, अपने रावण के दरबार में राजा इंद्र का दूत आया था। राजा इंद्र का दूत आया और उसने, राजा इंद्र कौन, जो रावण के सामने बराबरी का टक्कर का था, और कितना ही काल हो गया था रावण राजा इंद्र को परास्त नहीं कर पा रहा था। तो बहुत शूरवीर आदमी था वो।
राजा इंद्र ने रावण को संदेशा भेजा दूत के माध्यम से, क्या फटाफट सरेंडर कर दो, हमारे अधीन हो जाओ। राजा इंद्र रावण को कह रहा है। अब रावण को आ गया गुस्सा, वो कहता है तेरी इतनी मजाल, निकाली तलवार म्यान में से और उसको दूत का सिर धड़ से अलग करना चाहा। वहीं पर सुग्रीव ने कहा राजन क्या कर रहे हो, ये तो दूत है, ये तो दूत है, इस दूत का क्या कसूर। दूत मतलब क्या, एम्बेसडर, जो संदेशा पहुंचाने आया है। मूल संदेशा उस व्यक्ति का है, वो राजा इंद्र का। दूत को क्या करना, ये इस बेचारे का क्या कसूर, व्यर्थ में ये पिटा जाएगा, इसकी जान जाएगी। अगर ऐसा हुआ, अगर दूत ही मारा जाने लग जाए तो आप भी विचार करना, कभी आपको अपना संदेशा वहां भेजना होगा तो आप अपना संदेशा कैसे भेज पाओगे, और ये फिर प्रथा ही खत्म हो जाएगी। इसलिए दूत के ऊपर कभी भी हाथ उठाना बिल्कुल भी युक्त नहीं है, बिल्कुल भी युक्त नहीं है। आज भी देखिए ना, देश विदेश में कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो हमारा, पाकिस्तान हो, चीन हो, कहीं भी हो, हमारे जो दूत या एम्बेसडर वहाँ पर बैठते हैं उनको आँच नहीं आती, या वहाँ के एम्बेसडर यहाँ पर आते हैं उनको यहाँ पर आँच बिल्कुल कहीं पर भी आँच नहीं आती है। क्यों? अगर ऐसा हो जाए तो जितना थोड़ा बहुत भी कुछ संबंध की कड़ी जुड़ी हुई है वो ही टूट जाएगी, तो संभव ही नहीं हो पाएगा। तो करना क्या? फिर सुग्रीव ने कहा ए दूत, हे भाई, अपने राजन को कहना युद्ध के लिए तैयार रहे। ये ठीक अप्रोच था भाई, डायरेक्टली मालिक के साथ डील करो। हाँ देखो ना, फिर से अपने भरत चक्रवर्ती और बाहुबली, भरत चक्रवर्ती ने संदेशा भेज दिया बाहुबली के पास, क्या खाली कर दो पोदनपुर, तुरंत हमारे नाम कर दो। क्यों? सिर्फ अब 6 खंड जीतते आए थे, सिर्फ पोदनपुर बचा था, और पोदनपुर बचा था तो संदेशा भेज दिया दूत के माध्यम से। बाहुबली ने क्या कहा, छुरा भोंक दिया, उसका गला काट दिया दूत का। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। वो तो दूत को ससम्मान बाजू में किया और कहा सीधा कहना हम युद्ध के लिए तैयार है। वो तो डायरेक्टली मालिक टू मालिक चलता है। अब यहाँ जो उदाहरण दे रहे हैं पंडित जी, वे कह रहे हैं देखो, मान के चलो आप किसी दुकान पर गए और वहाँ का जो कर्मचारी था उसने कहा आपको माल नहीं मिलेगा, तो ये उस नौकर की दिक्कत है या उस कर्मचारी की दिक्कत है या उसके मालिक की दिक्कत है? मालिक की दिक्कत है वो। और देखो ना, ये आज जितने भी कंपनी वगैरह में कम्युनिकेशन चलता है ना कि भैया देखो एक कंपनी का अकाउंटेंट दूसरे कंपनी के अकाउंटेंट को अकाउंटेंट मतलब मुनीम समझ लो, मुनीम को क्या मैसेज भेजता है कि तुम्हारा इतना पैसा आना बाकी है। एक मुनीम दूसरे मुनीम को भेज रहा है, एक अकाउंटेंट दूसरे अकाउंटेंट को भेज रहा है। प्रश्न है मेरा, मान के चलो बहुत टाइम हो गया, सामने वाला कंपनी पैसा ही नहीं दे रही, ठीक है, तो क्या केस उस मुनीम के नाम दर्ज की जाती है, उस अकाउंटेंट के नाम दर्ज की जाती है, साहब ये पैसा ही नहीं निकाल रहे, पैसा ही नहीं निकाल रहा? मुझे बताइए किसके नाम केस दर्ज की जाएगी, वो कंपनी के नाम या वो अकाउंटेंट के नाम? कंपनी के नाम की जाती। क्यों? अरे वो जो कंपनी का मालिक वहां बैठा है ना, वो कह रहा है पेमेंट मत निकालना, पेमेंट मत निकालना, तो केस तो उसके अगेंस्ट फाइल होगी। वो अकाउंटेंट वो तो क्या है, वो तो बेचारा एम्प्लॉई है, वो तो नौकरी कर रहा है अपनी, मालिक के इशारों पर नाच रहा है, आगे कर भी क्या सकता है? इसमें सिद्धांत क्या घटित करना चाह रहे हैं? सिद्धांत क्या घटित करना चाह रहे हैं, भले आदमी तुम्हारा जितना भी ये पुण्य पाप दिख रहा है, पुण्य पाप का फल दिख रहा है, जितने भी संयोग आदि मिल रहे हैं, ये मत समझना कि तुमने कुछ किया और फिर मिला, या तुमने कुछ नहीं किया तो नहीं मिला, या पराय वस्तु ही ऐसी है कि मुझे सुख दे रही है या दुख दे रही है। पराई वस्तु कभी भी सुख नहीं देती, ना दुख देती है। वो तो तुम्हारा पुण्य का उदय तय कर रहा है कि तुम्हें उन संयोगों के साथ कैसा लग रहा है। अगर तुम्हारे पुण्य का उदय है तो तुम्हें प्राप्त संयोगों में अच्छा लगेगा, और पाप का उदय तो प्राप्त संयोगों में तुम्हें खराब लगेगा। कोई कहता है कि बहुत अभावग्रस्त है, बहुत अभावग्रस्त है, कुछ नहीं हमारे पास, कुछ नहीं हमारे पास, खाने के तो रोटी नहीं है, और क्या करे, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, सब अभावग्रस्त है, कोई हमारी सुनता नहीं, बहुत दिक्कतें हैं। अब कोई अगर ऐसा कहता पाया जाए तो क्या समझना चाहिए? अरे सिंपल सी बात है। और अच्छा, उसी जगह पर दूसरा व्यक्ति भी खड़ा करना जो कहता है आज हमारे पास सब संपन्नता है, सब कुछ, सब खुशहाली है, सब कुछ है। ये किसका परिचायक है?
ये इसका परिचायक है कि हमने पहले पूर्व में बहुत तीव्र पाप बंद किया होगा या तो बहुत तीव्र पुण्य बंद किया होगा, ये तो उसका परिचायक है। वर्तमान के संयोग ये कोई आसमान से टपके नहीं है, आसमान से कोई नहीं टपके हैं। तो तुम्हें जो अच्छा बुरापना लग रहा है ना, जो पुण्य पाप का खेल हो रहा है, ये तो तुमने ही पहले कोई पाप भाव किए होंगे, पुण्य भाव किए होंगे, उसी का फल वर्तमान में दिख रहा है। ये तो एक प्रकार से थर्मोमीटर है। और समझना, जितनी ज़्यादा प्रतिकूलता नजर आ रही है, एक प्रकार से समझ लेना चाहिए हमने पूर्व में अवश्य ज़्यादा पाप किया है। ये परिचायक है, ज़्यादा पाप किया है। और अगर देखो कोई कहे कि बहुत प्रतिकूलता है, बहुत प्रतिकूलता है, क्या करे क्या करे, और प्रतिकूलता के नाम पर और पाप में प्रवर्तता है। अब इसको तो पापानुबंधी पाप कहेंगे। पहले पाप का उदय आया है और तू उसमें नवीन पाप बंद कर रहा है। अब कोई इतना लॉजिकली विचार करे, देखो हमें पहले से दिक्कत हो रही है, किसी वस्तु को लेकर के हमें पहले से दिक्कत हो रही है, और अब वो उदाहरण हालांकि बैठेगा नहीं, ठीक है। अब सिद्धांत तो समझ गए होंगे, मुझे अभी उदाहरण ख्याल में नहीं आ रहा है। अब सिद्धांत तो समझ भी गए होंगे कि अगर कोई कहे कि बहुत प्रतिकूलता है तो भाई धर्म मार्ग में लगो ना। धर्म मार्ग में लगोगे तो अभी पुण्य बंधेगा, तो बाद में तुम्हें अनुकूलताएं मिलेगी। माना कि अब देखो पहले जो तुमने पूर्व में बांधे कर्म है उसका तो फल आए बिना रहेगा नहीं, वो तो फलेगा फलेगा और फल करके ही रहेगा। तो तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे वर्तमान का समय है, उसको लगाओ ना धर्म कार्य में। धर्म कार्य में लगाओगे, अच्छी तत्व चर्चा में, तत्व ज्ञान में लगाओगे अपना समय, तो अभी पुण्य बंधेगा तो भविष्य में तुम्हें अनुकूलताएं मिलेगी। ये मैं एक समझना, मैं बहुत लौकिक बात कर रहा हूँ। अध्यात्म कहेगा पुण्य बंध के भी तू क्यों पीछे लगता है? ये पुण्य बंध होना होगा तो होगा, नहीं होना तो नहीं होगा। मैं तो बस लोक व्यवहार की अपेक्षा बात कर रहा हूँ कि ऐसा भी विचार क्यों नहीं करता जी। ऐसा विचार करना बहुत आवश्यक है। कहाँ गया? हाँ, उसी प्रकार कर्म के आगे पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार कर्म के उदय से प्राप्त हुए पदार्थ कर्म के अनुसार जीव को इष्ट अनिष्ट उत्पन्न करे तो वह कोई पदार्थ का कर्तव्य नहीं है, कर्म का कर्तव्य। सब कर्म के प्रेरे हैं। यदि पदार्थों को ही इष्ट अनिष्ट माने तो झूठ है। तुमने ही कर्म बांधे हैं भैया, तुमने ही कर्म बांधे हैं। करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। करे दाढ़ी वाला भोगे मूछ वाला, ये न्याय थोड़ी ना है। मैं काम करूंगा और फल कोई दूसरा भोगेगा, ऐसा संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तुमने किया है तो उसका फल तुम ही भोगोगे, कोई और भोगने वाला नहीं है। और ना ही किसी और के ऊपर दोषारोपण करके काम चलेगा। क्योंकि देखो ना, ये तो क्या हो गई, श्वान वृत्ति हो गई। हम हमारे कर्मों को विचार नहीं करते हैं कि हमारे कर्म का ऐसा उदय आया है, तब जाकर के हमें ऐसे अनुकूल संयोग मिले हैं या प्रतिकूल संयोग मिले हैं। हमें विचार ही नहीं करते, कर्म के बारे में विचार ही नहीं करते। हमें जो सामने दिख रही है वस्तु, वही हम सब कुछ मान लेते हैं। हमें लगता है कि सामने वाली व्यक्ति बहुत खराब है, सामने वाली व्यक्ति बहुत अच्छी है। अच्छा बुरा नहीं है, ये तो तुम्हारे कर्म का उदय ऐसा है कि तुम्हारे कर्म के उदय में सामने वाली व्यक्ति तुमको अच्छी बुरी लग रही है। कुत्ता क्या करता है? कोई उसके ऊपर डंडे बरसाए तो वो डंडे को पकड़ता है, डंडा मारने वाले को नहीं पकड़ता। और शेर क्या करता है? डंडे को दूर, डंडा मारने वाले को पकड़ता है, सीधा डायरेक्ट टारगेट को पकड़ता है। ये फर्क होता है। परंतु अज्ञानी जीव श्वान वृत्ति को ही अंगीकारता है। सामने वाले की वजह से मुझे दुख हुआ, वो मुझे बहुत दुखी करता है, ऐसा वैसा बोलता है, और सामने वाला मुझे बहुत सुखी करता है, मेरे साथ अच्छे से बात करता है, ऐसा होता है। इसलिए यह बात सिद्ध हुई कि पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष करना मिथ्या है। अब यहाँ कोई कहे कि बाह्य वस्तुओं का संयोग कर्म निमित्त से बनता है, तब कर्मों में तो राग द्वेष करना ठीक है, ठीक है, हम पर वस्तु में राग द्वेष नहीं करेंगे, कर्मों में तो राग द्वेष करें। हाँ, तो और भी समझना, कर्म तो जड़ है, उनके कुछ सुख दुख देने की इच्छा नहीं है, तथा वे स्वयमेव तो कर्मरूप परिणमित होते नहीं। स्वयं तो कर्मरूप परिणमित होते नहीं हैं, इसके भावों के निमित्त से कर्मरूप होते हैं। जैसे कोई अपने हाथ से पत्थर लेकर अपना सिर फोड़ ले तो पत्थर का क्या दोष? ये तो हो गया ना, तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। अरे कुल्हाड़ी क्या है? वो तो जड़ वस्तु है।
वो कुल्हाड़ी तुमने ही उठाई और तुमने ही अपने पैर पर मारी है। और कोई ये कहे, देखो किसी ने कुल्हाड़ी खुद उठाई, खुद ही अपने पैर पे डाली और कहे देखो ना कैसी कुल्हाड़ी पैर पे गिर गई और मुझे इतनी चोट हुई, गिराई किसने है? ये तो तुमने ही गिराई है। ऐसा उसी प्रकार जीव अपने रागादिक भावों से उद्गल को कर्मरूप परिणमित करके अपना बुरा करे तो कर्म का क्या दोष है? इसलिए कर्म से भी राग द्वेष करना मिथ्या है। अरे कर्म बंधा क्यों? देखो तुमने पहले मिथ्या परिणाम किए थे, तुमने इष्टानिष्ट कल्पना की थी, तब जाकर के कर्म बंधा, और इस कर्म के फलस्वरूप तुम्हें 9 कर्म मिल रहे हैं, ये संयोग मिल रहे हैं। संयोग में अच्छा बुरा करना तो दूर, कर्म में भी राग द्वेष करने की बात नहीं कह रहे। क्यों? कि कर्म बंद ही तब है जब तुमने खराब अच्छे परिणाम किए। अगर तुम परिणाम ना करो तो तुम्हें कर्म ना ही बंधेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। उसी प्रकार जीव अपने रागादिक भावों से पुद्गल को कर्मरूप परिणमित करके अपना बुरा करे तो कर्म का क्या दोष है? इसलिए कर्म से भी राग द्वेष करना मिथ्या है। इस प्रकार परद्रव्यों को इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष करना मिथ्या है। यदि परद्रव्य इष्ट अनिष्ट होते और वहाँ राग द्वेष करता तो मिथ्या नाम न पाता। वे तो इष्ट अनिष्ट है नहीं और यह इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष करता है, इसलिए इस परिणमन को मिथ्या कहा है। मिथ्या रूप जो परिणमन, उसका नाम मिथ्या चारित्र है। ठीक है, अब ये प्रकरण अपना हो गया है। अपन नवीन प्रकरण को प्रारंभ करते हैं। राग द्वेष का विधान व विस्तार। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ही होनी चाहिए, क्योंकि बहुत जनरल टॉपिक है, बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है ये। वैसे देखा जाए तो एक्सप्लेन करने की बात नहीं है, तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने वाली बात है। परंतु क्या थ्योरेटिकली भी समझना पड़ेगा कि भाई प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करे तो क्या करे, चीज़ों को समझे तो कैसे समझे। तो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, पर मोर ऑफ दिस टॉपिक रिलेट्स टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हम जीवन में जितना उतारेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। पढ़ करके तो क्या, ये तो कोई भी पढ़ा देगा, और ये तो समझाने की इसमें कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये तो कोई भी छोटा बच्चा भी पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा, 5वीं कक्षा का भी बच्चा पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा। वो तो हम प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, क्या कहते हैं, रियल लाइफ केस सिनेरियोज डिस्कस कर रहे हैं कि बाबा हाँ ऐसा भी होता है वैसा भी होता है। ठीक है, ये इष्ट अनिष्ट कल्पना का प्रकरण हो गया, इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना। अब राग द्वेष का विधान व विस्तार प्रकरण। इस प्रकरण को प्रारंभ करने से पहले भूमिका के रूप में एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण क्या कहे, जो हम सभी आप सभी ने भोगा ही है। 2020 साल में जब कोरोना आया था, क्या हुआ था? कोरोना को एक पर्टिकुलर नाम है, वो कौन सा रोग कहलाता है? किस प्रकार का रोग है वो? करेक्ट, कॉन्टेजियस कहते हैं, संक्रामक। कोरोना कैसा रोग था? संक्रामक रोग था। थोड़ा टाइम पहले और चले तो एक प्लेग नाम की बीमारी बहुत चल पड़ी थी। लगभग 60-70 साल पहले प्लेग की बीमारी का बहुत प्रचार हो गया था। अपने आज़ादी के काल के आसपास बहुत लोग मर गए थे। तो प्लेग क्या चीज़ है? ये प्लेग भी संक्रामक रोग है, ये भी संक्रामक रोग है। और समझना, वैसे एक बात है, प्लेग लगभग 60-70 साल पहले तो था ही। पंडित बनारसी दास जी के काल में भी प्लेग का बहुत प्रकोप था, क्योंकि वे एक छंद में ही लिखते हैं ऐसा। क्या वो छंद मुझे ख्याल में नहीं आ रहा है, मैंने सुना है परंतु ख्याल में नहीं आ रहा है कि वहाँ पर उन्होंने बताया है कि प्लेग का बहुत प्रकोप था। उन्होंने छंदों के माध्यम से ऐसा स्पष्ट किया हुआ है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, हाँ, कोरोना ये एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग मतलब क्या? आपने कहा जय जिनेंद्र, आप किसी के सामने थे, आपने कहा जय जिनेंद्र, और आपकी वाफ या मान के चलिए आपने किसी से हाथ मिलाए, ठीक है, हैंडशेक किया, हाथ मिलाए, तो आपके हाथ के ऊपर जो जंतु थे, जो कीटाणु थे, वो उसके हाथ में ट्रांसफर हो गए। आपकी बाफ उसके तक चली गई, या आपकी थूक उसकी तक चली गई, तो क्या होगा? रोगों का, आपके पास जो रोग थे वो रोग वहाँ तक संक्रमित हो गया, बराबर। और फिर 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, ऐसा विस्तार होते जाता है।
और इसी का तो नतीजा देखा कि पूरे देश भर को कोरोना हो गया था, पूरे देश को। अरे यार सिंपल सी बात है, कोरोना हुआ था चीन के एक आदमी को, कहाँ का वो वुहान, कोरोना चाइना में जो कुछ भी हो गया, कहाँ जहाँ कहीं का भी हो, न्यूजीलैंड का हो, पाकिस्तान को, कहीं का भी हो, तो चाइना मान के चलो चाइना में ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। हुआ एक व्यक्ति को और विस्तार देखो पूरे, आज जो विश्व कहा जाता है, आज जिसे विश्व कहा जाता है, ऐसे 700 करोड़ लोगों को भी पूरा संक्रमण हो गया। पंडित जी साहब कहते हैं कि 700 करोड़ लोग बहुत कम बात है। संक्रामक रोग ज़्यादा से ज़्यादा कितनों को लपेटेंगे? 700 करोड़ लोगों को। राग द्वेष ऐसी चीज, और कितने भाव खपाएंगे? एक भाव खपाएंगे। राग द्वेष तो ऐसी चीज है जो अनंत जीवों को और अनंत काल के लिए लपेट में ले लेंगे। और कहाँ से? चालू सिर्फ एक से करना है, और एक मतलब कौन? तुम और तुम्हारा शरीर। बस यहाँ से चालू करो, राग द्वेष का विस्तार होते जाएगा। देखो कितने जनों ने वो गेम देखी है कि जहाँ पर आपने किसी एक पत्थर को धक्का दिया तो आगे का पत्थर गिरता है, फिर आगे का पत्थर गिरता है, या होता है ना ऐसे, गाड़ियाँ एक लाइन में लगी होती है, एक गाड़ी को धक्का दिया कि बाकी सारी गाड़ियाँ भी गिरती जाती है। देखा है? एक्सीडेंट सुना स्टैंडिंग व्हीकल होती है, होता है ना, ऐसी भी होती है, ऐसी गेम्स भी। हाँ, गेम्स भी होती है। एक को गिरा है तो बराबर वो आगे की कड़ी फिट होती जाती है, फिर वो सर्कल या साइकिल जो भी कंप्लीट करनी होती है वो कंप्लीट हो जाती है। मतलब धक्का एक को दिया, इफेक्ट कहाँ तक जा रहा है? वो पूरे गेम में वो पूरा इफेक्ट दिखाई दे रहा है। बस यही बात कह रहे हैं कि राग द्वेष ऐसी चीज़ है, तुम बैठे बिठाए यहाँ से तुम संक्रमण चालू कर सकते हो, बैठे बिठाए संक्रमण चालू कर सकते हो। कैसे? तुम और तुम्हारा शरीर। अरे अच्छा, अपने सिद्धांत को बताने से पहले फिर से अपने कोरोना के एग्जाम्पल पर आइए, ठीक है। जिस व्यक्ति को सबसे पहली बार कोरोना हुआ था, ठीक है, वो कोरोना फैला क्यों? क्योंकि वो किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आया। मान के चलो जिसको कोरोना हुआ था वो वही एयर टाइट एरिया में बंद रहता, संक्रमण की कोई संभावना थी? कोई संभावना थी क्या संक्रमण में? संक्रमण की नहीं थी। बस यहाँ पर भी कह रहे हैं इस जीव को राग द्वेष का संक्रमण क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर एक नहीं दो वस्तुएं आ गई। कौन? जीव और उसका वो वर्तमान शरीर, दो चीजें आ गई, बस राग द्वेष चालू हो गया। क्यों? इतनी साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल हम इसी शरीर में रह रहे हैं। डेफिनेट सी बात है, इतना काल साथ में रहने के बाद वो एक बॉन्डिंग और अटैचमेंट आ जाता है। देखो ना, कितने बार तो भी देखते हैं कि हमारा दोस्त है परंतु बहुत साल से जानते हैं उसको, तो वो दोस्त कम रिश्तेदार ज़्यादा लगने लग जाता है। क्यों? इतने साल से हम उसको जान रहे हैं, आना जाना लगा रहता है, तो दोस्त कम रिश्तेदार ज़्यादा हो जाता है। अब यहीं पर ऐसी बात हो रही है, ये शरीर के साथ इतने काल के लिए, कितने काल के लिए? 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, अनंत काल से शरीर के साथ है। शरीर से छूटा थोड़ी ना ये जीव, अनंत काल से शरीर के साथ है। तो क्या मानते हैं? शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा है, और इस शरीर को जो भी अच्छी बातें होंगी वो फिर मेरे लिए अच्छी, और जो भी चीज़ें खराब वो मेरे लिए खराब। ऐसा। अब उदाहरण से समझते हैं, बहुत इजी जाएगा आपको। देखो क्या उदाहरण ले सकते हैं। अब चलो क्रिकेट का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या समझना। अभी चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली थी पाकिस्तान में, ठीक है। भारत वालों ने क्या कहा? पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, ठीक है। बीसीसीआई भी डट करके लगी है, हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, खेलेंगे तो कोई और खेलेंगे, पाकिस्तान में नहीं उतरेंगे। तो जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, जो आईसीसी है, उसने क्या किया? हाँ ठीक है, तुम्हारे लिए हम थोड़ी सी अलग व्यवस्था बनाते हैं। तो क्या हुआ? आईसीसी के प्रति राग हो गया, और वही पाकिस्तान कह रहा है अरे छोड़ो हम नहीं कुछ करेंगे। क्या हो गया? पाकिस्तान के प्रति द्वेष हो गया। और उदाहरण लेते हैं, हमारी दुश्मनी है पाकिस्तान के साथ, ठीक है।
पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है और वहीं पर चीन क्या कर रहा है, चीन भी पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहा है और उसको भी बराबर से मदद कर रहा है। क्या हो गया, वैसे चीन के साथ कुछ ज़्यादा लेना दे, उदाहरण है, चीन के साथ ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं था, पाकिस्तान से पूरा लेना देना था, परंतु वो चीन भी छुपे रास्ते से पाकिस्तान को मदद कर रहा है ना। अच्छा ऐसा है, अब इसको भी ठिकाने लगाएंगे, मतलब चीन के साथ भी द्वेष होने लग गया, ऐसा है। फिर मान के चलो चीन के ऊपर अमेरिका वाले बहुत परेशानी करते हैं, तो क्या हो जाएगा, अमेरिका अपना दोस्त है अमेरिका, और वो काहे का ट्रम्प इज मैड, ही इज वेरी फूलिश पर्सन, ऐसा पुतिन कहे, क्या कहेंगे, ये रशिया वाला बहुत पागल है। अरे विचार करो ना, एक किसी व्यक्ति के साथ तुमने राग किया अथवा द्वेष किया, कुछ भी किया, राग किया अथवा द्वेष किया, तो राग करने वाले के प्रति जो अच्छा हो उसके प्रति भी राग होता है, और राग करने वाले के प्रति जो बुरा करे उसके प्रति द्वेष होने लग जाता है। पॉइंट नंबर वन। और पॉइंट नंबर 2 की तरफ आओ। क्या, जिसके प्रति द्वेष करते हैं, अगर उसके प्रति कोई राग करे, जिससे हम नफरत करते हैं, उसको कोई चाहे तो चाहने वाले व्यक्ति से भी रोष हो जाता है। और अभी जैसे अपन पाकिस्तान और चीन का एग्जाम्पल लिया था, हम पाकिस्तान को बहुत खराब समझते हैं, चीन भी उसकी साइड लेने लग गया तो चीन भी खराब हो गया। द्वेष करने वाले को जो चाह रहा है वो भी खराब हो जाता है, और जो द्वेष कर रहा है, जिसके साथ द्वेष हुआ है, कोई दूसरा व्यक्ति भी उससे द्वेष कर रहा है, तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, दोस्त हो जाएगा। शत्रु का शत्रु लोक की व्यवहार मित्र कहलाता है। बस ये राग द्वेष का विस्तार चलते रहता है। और यहाँ मैंने तो सिर्फ एक कड़ी दिखाई आपको कि एक व्यक्ति के साथ या एक देश के साथ या एक राज्य के साथ ऐसा होता है, अब उससे आगे जो भी होगा वो भी अपना देश। अब अमेरिका जो सहायता करेगा, मान के चलो कनाडा भी बहुत मदद करता है, तो कनाडा के प्रति भी राग हो जाएगा। अच्छा, कनाडा को सब सामग्री कहाँ से मिलती है, ये क्या कहते हैं, इंग्लैंड से मिलती, तो इंग्लैंड भी अच्छा हो जाएगा। अरे क्या, कहाँ तक कहे। एक घर का ही उदाहरण ले ले, तो आप घर का ही उदाहरण ले सकते हैं आप। मान के चलो पापा बहुत डांटते हैं, तो क्या हो गए, मम्मी अच्छी हो गई। पापा बहुत डांटते हैं, मम्मी अच्छी हो गई। अब मान के चलो केस उल्टी हो गई, क्या, मम्मी बहुत डांटती हैं तो क्या होगा, पापा अच्छे हो गए। पापा अच्छे हो गए तो पापा को जो भी चीज़ें अच्छी करे तो वो भी हमको अच्छी लगने लगती है, और मम्मी को जो चीज़ें अच्छी लगती है वो हमको बुरी लगने लग जाती है। और हर केस में लगाते जाना। तो कई सारे उदाहरणों के माध्यम से आप समझ सकते हैं, कई सारे उदाहरण। मान के चलो हम बहुत बीमार पड़ गए, परंतु घर में 4 मेंबर है, 4 में से सिर्फ 2 मेंबर ही आए हमें पूछताछ करने के लिए, बाकी के तो आए ही नहीं। और पूछताछ करने के, देखो हम बहुत बीमार पड़ गए, जितने भी ससुराल वाले हैं सब मिलने आ गए हमको, ये जितने भी मायके पक्ष वाले कोई मिलने ही नहीं आया। क्या लगता है, मायके पक्ष वाले बहुत खराब है, या उल्टा ले लो, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, उदाहरण था, ठीक है। मान के चलो ससुराल वाला कोई मिलने ही नहीं आया, सब मायके वाले मिलने आ गए, तो क्या होगा, मायके वाले अपने ससुराल वालों को कहाँ लेना देना, वो तो ऐसी अपने से कोई वास्ता रखते हैं नहीं, तो ससुराल वालों के साथ द्वेष हो गया, और ऐसा विस्तार चलते रहता है। कोई एक मौसी है जो हमें बहुत अच्छा खाना खिलाती है वगैरह, जो कुछ भी है, और मौसा जी है, वो मौसा जी बार बार उसको परेशान करते हैं, क्या हो जाएगा, मौसी अच्छी है, मौसा जी खराब है। परंतु किसी ने फिर डांट दिया, आप क्यों ऐसे करते हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो जिसको मौसा जी को डांट रहा है वो उनका लड़का, वो अच्छा हो जाएगा। ऐसा सब चलते जाएगा। अब लगाते जाना। ये चेन इतनी बड़ी है कि आप कहीं बीच में तोड़ने से काम ही नहीं होगा। अगर कहीं से टूटेगी तो जड़ से टूटेगी। कहाँ से, इस शरीर से एकत्व त्याग दो, बस तुम्हारी सारी कड़ियाँ अपने आप टूट जाएगी। देखो ना, घर की सारी लाइटें एक साथ बंद करनी है तो कहाँ, और इतना बड़ा घर है, कैसे बंद करेंगे? अरे एक मेन स्विच जा करके बंद कर दो, सारी लाइटें अपने आप बंद हो जाएंगी, और एक मेन स्विच चालू कर दो, सारी लाइटें अपने आप चालू हो जाएगी। बस यही बात कह रहे हैं कि तुम्हें ये इतनी सारी कड़ियाँ अभी लग चुकी है, आगे बढ़ चुकी है ये परंपरा,
इतना संक्रमण हो चुका है तुम्हारे राग द्वेष का, तो कैसे तोड़ा जाए? एक अपने शरीर के प्रति एकत्व को त्याग दो, सारी कड़ियाँ टूट जाएंगी। फिर शरीर को इष्ट लगे ठीक, शरीर को जो चीज़ अनिष्ट लगे ठीक, कोई उसमें राग द्वेष नहीं हो रहा है। ये तो एक प्रकार की व्यवस्था हो गई। दूसरी व्यवस्था क्या हो गई, जहाँ पर शरीर तो ठीक है, परंतु शरीर के अलावा जितनी भी हमारे संयोग परिकर है, उस संयोग परिकर को कोई कम ज़्यादा कुछ करे तो क्या कहेंगे? अच्छा मान के चलो हमने नई गाड़ी खरीदी, ठीक है, हमने नई गाड़ी खरीदी और किसी ने, कोई छोटा ही बच्चा साइकिल चलाते चलाते वहां से एकदम पास से गया और नई गाड़ी खरीदी की है, तो उस बच्चे को कहा, अरे बच्चे समझते नहीं क्या, गाड़ी इतनी नई ली है, पेंटली गाड़ी है, पेंटली, और खराब नहीं होगी क्या, और खरोच आ गई तो पैसे कौन देगा, इतनी महंगी गाड़ी ली है, चल भाग वहां पर। अब बच्चे के प्रति क्या हो गया, उस बच्चे के प्रति क्या हो गया, द्वेष हो गया। अब मान के चलो वहीं से उसके पिताजी गुजर रहे थे या उसकी माँ गुजर रही थी, माँ ने क्या कहा, सॉरी, हाँ सॉरी कहते हैं, पिताजी कहते हैं सॉरी, हाँ अगली बार से नहीं करेंगे, क्या लगेगा, पिताजी अच्छे होंगे। ये विस्तार होते जाता है और ये प्रैक्टिकली सोचने वाली बात है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ। आप विचार करना, किसी व्यक्ति के प्रति आपको राग हो गया, विचार कीजिए इसके फलस्वरूप आगे क्या क्या होगा, इसके फलस्वरूप आगे क्या क्या होगा। मैं कितने जनों के साथ राग जोड़ता हूँ, मैं कितने जनों के साथ द्वेष जोड़ता हूँ। शादी तो एक लड़के या लड़की से होती है, ठीक है, परंतु रिश्ते कितने जुड़ जाते हैं, मौसी, मौसाजी, फूफा, बुआ और बुआ सासू, फूफा सासू, क्या फूफा सासू कहाँ से आ गए जो कुछ भी है मतलब इतने सारे फिर रिश्ते जुड़ जाते हैं। राग द्वेष का कितना विस्तार होता है, यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। अब वैसे प्रकरण तो चलिए थोड़ा सा प्रकरण पढ़ लेते हैं, फिर कुछ नवीन विषय अपन कल प्रारंभ करेंगे। 2-3 पैराग्राफ अपन पढ़ लेते हैं यहाँ से। पृष्ठ क्रमांक 91, राग द्वेष का विधान व विस्तार। अब इस जीव के राग द्वेष होते हैं, उनका विधान व विस्तार बतलाते हैं। प्रथम तो इस जीव को पर्याय में आम बुद्धि है, सो अपने को और शरीर को एक जानकर प्रवर्तता है, तथा इस शरीर में अपने को सुहाए ऐसी इष्ट अवस्था होती है, उनमें राग करता है। जो सुहाए तो उसमें राग करता है, अपने को न सुहाए ऐसी अनिष्ट अवस्था होती है, उसमें द्वेष करता है, तथा शरीर को इष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों में तो राग करता है और उसके घातकों में द्वेष करता है। अब समझ में, मैंने आपको 4 कड़ियां बताई थी ना, राग करने वाले के साथ जो राग करे वो अच्छा, राग करने के वाले साथ जो द्वेष करे वो बुरा, द्वेष करने वाले के साथ जो द्वेष करे वो अच्छा, और द्वेष करने वाले के साथ जो राग करे वो बुरा। यही बात यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं वे। कहाँ गया, हाँ, तथा शरीर के अनिष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों में तो द्वेष करता है और उनके घातकों में राग करता है, तथा इनमें जिन बाह्य पदार्थों से राग करता है उनके कारणभूत अन्य पदार्थों में राग करता है और उनके घातकों में द्वेष करता है, तथा जिन बाह्य पदार्थों से द्वेष करता है उनके कारणभूत अन्य पदार्थों में द्वेष करता है और उनके घातकों में राग करता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट मैंने आपको जैसे समझाया ना वैसे समझिए, पूरा सारांश आपको मिल जाएगा। तथा जिनसे द्वेष है उनके कारण वो घातक अन्य पदार्थों में द्वेष व राग करता है। इसी प्रकार राग द्वेष की परंपरा प्रवर्तित है। एक के साथ राग जोड़ो, एक के साथ राग जोड़ो या एक के साथ द्वेष जोड़ो, कुछ भी आप फैलाव करते ही जाते हो। तथा अब देखो, ये तो क्या हो गई, एक प्रकार की राग द्वेष की विस्तार की प्रक्रिया या पद्धति। अब दूसरे प्रकार की पद्धति बता रहे हैं। एक तो क्या था, शरीर से संबंध रख करके बता रहे हैं। अब दूसरे प्रकार की पद्धति ऐसी कह रहे हैं जहां पर शरीर नहीं, शरीर के अलावा जो वस्तुएं हैं, अन्य वस्तुएं, उनसे वास्ता दिखा रहे हैं। तथा कितने ही बाह्य पदार्थ शरीर की अवस्था को कारण नहीं है, उनमें भी राग द्वेष करता है। जैसे गाय आदि को बच्चों से कुछ शरीर का इष्ट नहीं होता, तथापि वहाँ राग करते हैं, और कुत्ते आदि को बिल्ली आदि से
कुछ शरीर का अनिष्ट नहीं होता तथापि वहाँ द्वेष करते हैं। देखो ना, कोई कुत्ता किसी बिल्ली को देखे भौंकने क्यों लग जाता है? मान के चलो आज तक जिंदगी में दोनों ने एक दूसरों को देखा नहीं है, किसी कुत्ते ने किसी बिल्ली को आज तक जिंदगी में देखा नहीं है, परंतु देखते से ही गुस्सा होते हैं नहीं होते? होते हैं। अगर उदाहरण नहीं समझ में आ रहा होगा, एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे ही चूहे को बिल्ली ने देखा तो तुरंत मारने को क्यों उठती है? आज तक चूहे को देखा नहीं और ना ही बिल्ली ने उस चूहे को देखा है, कुछ एक दूसरों का आमना सामने ही नहीं हुआ, पहली बार दिखे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? अच्छा चलो भक्ष्य ठीक है, वो छोड़ो। एक और उदाहरण लेता हूं मैं। नेवला और सांप जैसे आमने सामने आते हैं क्यों झगड़ना चालू करते हैं? क्यों झगड़ना चालू करते हैं? अब इसमें प्रश्न क्या है? ये तो बात ही ऐसी है, तो नेचुरल बात होती है ऐसी, बिना कारण ही ऐसा होता है, स्वभावतः ऐसा पाया जाता है। इसमें तुम कारण पूछोगे तो कारण क्या कहे? कारण तो कहना ही संभव नहीं है यहाँ पर। तथा कितने ही वर्ण गंध शब्दादि के अवलोकन आदि से शरीर का इष्ट नहीं होता तथापि उनमें राग करता है। कितने ही वर्णादि के अवलोकन आदि से शरीर को अनिष्ट नहीं होता तथापि उनमें द्वेष करता है। इस प्रकार भिन्न बाह्य पदार्थों में राग द्वेष होता है तथा इनमें भी, अब उसी का कंटिन्यूएशन कह रहे हैं, तथा इनमें भी जिनसे राग करता है उनके कारण और घातक पदार्थों में राग द्वेष करता है, और जिनसे द्वेष करता है उनके कारण और घातक अन्य पदार्थों में द्वेष व राग करता है। इसी प्रकार यहाँ भी राग द्वेष की परंपरा प्रवर्तती है। ठीक है, अब एक प्रश्न से प्रसंगकार आगे बढ़ रहा है, प्रश्न को अपन कल उठाएंगे। वैसे ये प्रकरण तो थोड़ा बड़ा है, हो सकता है कल पूरा कर देवे, देखते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। नहीं, चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे।